ओके, तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हम आज शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज में 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल को डिस्कस किया था। ओरिजिन ऑफ सॉइल में हमने बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट किया था, देन हाउ द सॉइल इज फॉर्मिंग, व्हाट इज द फॉर्मेशन साइकिल ऑफ द सॉइल, देन प्रॉपर्टीज तो हम आज पढ़ेंगे। बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, देन लेक है, आइस है, उसके बेस पर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। नोमेनक्लेचर इज देयर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस 3 लेक्चर्स। तो अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें। और जो भी अभी तक के एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी का है या स्टेट के जेई और ए के एग्जाम हैं, इन एग्जाम्स में ओरिजिन ऑफ सॉइल के बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, आई होप कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन जो है आप उन 3 लेक्चर्स को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को स्टार्ट करें, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो सॉइल है, जब हम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स की ही हम बात नहीं करते हैं, उसमें सॉलिड भी प्रेजेंट होगा, एयर भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा। एक दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि सिर्फ एयर और सॉलिड प्रेजेंट है या वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है, या फिर ये तीनों चीजें जो है वो एक साथ एक सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है। तो उस चीज को, सॉइल सैंपल को हमने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। उस डायग्राम को हम कहते हैं 3 फेज डायग्राम। इस डायग्राम में हमने इस साइड जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है और इस साइड हमने वेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है सॉइल मैकेनिक्स की, जो हम आने वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में पढ़ेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज हम इस डायग्राम के बेस पे हम जो है वो उनके फॉर्मूला को जो है ड्रॉ करेंगे और उन फॉर्मूला के बेस पे हम लेटर ऑन जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो वी शैल स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, इट इज वाटर कंटेंट। जो पहली प्रॉपर्टी है सॉइल की, दैट इज नोन एज वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, वी डायरेक्टली गो विद द फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W and it is equal to the weight of water divided by weight of solids, divided by weight of solids. ठीक है, so water content of a soil is defined as the weight of water divided by weight of solids. ठीक है, and it is generally represented in terms of percentage. इसको हम percentage की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10%, 20% एंड सो ऑन। मतलब हम जो वाटर कंटेंट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला दैट इज वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में आपने फाइंड आउट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, सो यू विल गेट द वैल्यू इन परसेंटेज। ठीक है, अब जो वाटर कंटेंट इन ए सॉइल, अगर हम क्वेश्चन है कि वाटर कंटेंट इन ए सॉइल की वेरिएशन क्या है, मतलब मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो वाटर कंटेंट इन ए सॉइल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखना है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ वाटर कंटेंट, कि वाटर कंटेंट की जो वेरिएशन है वो सॉइल में किस तरह है, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट इन ए सॉइल कैन बी 0%, मतलब 0 बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, और इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब इट कैन बी 100% ऑल्सो, और it can be more than 100% also. So this is the meaning of this symbol ki W, that is water content, is always greater than equal to 0. This is the variation of water content in soil sample. अब हम केस पढ़ते हैं जब ये वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 होगा, तब ये वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इस सॉइल सैंपल में सिर्फ सॉइल है, सॉलिड है और एयर है, वाटर है ही नहीं। तो दैट मीन्स जो सॉइल है उसमें हमारे पास ओनली सॉलिड है प्लस एयर है, उसमें हमारे पास वाटर नहीं है। इस टाइप की सॉइल को हम कहते हैं ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल मतलब जिसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है।
ये हो गया पहला केस। दूसरा केस की अगर हम बात करें, अगर वाटर जो है वो 100% है, अगर वाटर 100% है, उस तरह की सॉइल को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। उस तरह की वाटर को हम सॉइल को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वाटर कंटेंट के बारे में। फॉर्मूला, द वेरिएशन ऑफ वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। If water content is 0, such type of soil is known as dry soil. If water content is 100%, such type of soil is known as saturated soil. ये हो गए कुछ पॉइंट वाटर के बारे में, ठीक है। अब हम इसका जो फॉर्मूला है उसको ड्रॉ करेंगे और उसमें कुछ आगे जो है फर्दर एक्सटेंशन होगी। तो अब मैं इस फेज डायग्राम का यूज करूंगा। तो वाटर कंटेंट इन ए सॉइल, इट इज गिवन बाय, इट इज वेट ऑफ वाटर, इस साइड वेट, तो वेट ऑफ वाटर क्या है, WW डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड यहाँ दिया हुआ है बाय WS इंटू 100। ये तब हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हमने वाटर 100 को से हम तब मल्टीप्लाई करेंगे जब हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर हमने परसेंटेज में इसे नहीं लिखना है तो हम सिर्फ यहीं तक इस फॉर्मूला को रखेंगे, दैट इज वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में कुछ चेंज करना चाहूँ, लेट अस ऐड वन बोथ साइड, 1 plus W is equal to weight of water divided by weight of solid plus 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट 1 ऐड किया बोथ साइड। तो इट मीन्स 1 plus W इट इज, अगर हम एलसीएम वगैरह देखते हैं तो इट इज वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले के लिए अब हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, ये टोटल क्या हुआ, ये होगा टोटल वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी वेट ऑफ सॉइल। इन सबको जो ऐड, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। मैं इस डायग्राम में इस वेट को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो वेट ऑफ वाटर जो है दैट इज नॉर्मली 0। वेट ऑफ वाटर जो है वो नॉर्मली जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो मैं वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल को मैं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकता हूं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। तो अगर मैं इस चीज को यहां पुट करूं तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड इज टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ओके। तो अब अगर मैं यहां पर वेट ऑफ सॉलिड को फाइंड आउट करना चाहूं, इट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस W। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिया है, दैट इट इज अ वेट ऑफ सॉलिड इन ए सॉइल इज गिवन बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय 1 प्लस W। टोटल वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय 1 प्लस W। इस फॉर्मूला के बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, दैट इट इज टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस W। क्वेश्चन किस तरह होंगे मैं आपको वो भी जरा थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाकी तो हम नॉर्मली जो है वो आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम उस टाइम भी सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा अगर एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर टोटल ये जो फॉर्मूला हमने अभी ड्रॉ किया है तो क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन इज लाइक लेट अस से टोटल वेट ऑफ सॉइल। क्वेश्चन इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल टोटल वेट ऑफ सॉइल इन ए सैंपल इज let us say 900 gram, and if the water content of the soil is 10%, then find out the weight of solid। तो अगर आपको ये फॉर्मूला जो है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तभी आप वेट ऑफ सॉलिड पता कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉलिड। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने सिंपली वेट ऑफ सॉलिड के लिए टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस W का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। टोटल वेट का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज 900 ग्राम डिवाइड बाय 1 प्लस W। यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है जहाँ पर मिस्टेक होती है, जो ये वाटर कंटेंट W जो ये वैल्यू दी गई है, ये आपकी वैल्यू जो है ये आपकी वैल्यू डेसिमल में है। ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया है, यहाँ पर ये आपने वैल्यू डेसिमल में पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10% है, 10% का मतलब है 10
10%, दैट इज 10/100, विच विल बी इक्वल टू 0.1। आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इट इज 0.1। ठीक है, ये आपने मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी, लेटर से अराउंड 18 ग्राम के आसपास आएगी। तो वेट ऑफ सॉलिड इन ए सॉइल इज 818 ग्राम। एक इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि आपको टोटल वेट ऑफ सॉइल दिया है और आपको वेट ऑफ सॉलिड भी दिया है, फॉर एग्जांपल 818 ग्राम, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट दी वाटर कंटेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वाटर कंटेंट क्या है। तो आपने फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर 1 प्लस डब्ल्यू इट इज टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो 1 प्लस डब्ल्यू वेट टोटल वेट ऑफ सॉलिड इज 900 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड आपको 818 दिया है। यहाँ से आप डब्ल्यू को जो है वो 900 डिवाइड बाय 818 माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको 0.1 आएगा। तो 0.1 आगे तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में लिखा था। तो 0.1 इंटू 100 जब आप करोगे तो ये 10% आपको वैल्यू में दे देगा। एक दूसरी तरह का क्वेश्चन ये है। तीसरी टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको वाटर कंटेंट दिया हो, फॉर एग्जांपल 10%, और आपको वेट ऑफ सॉलिड दिया हो, फॉर एग्जांपल 818 ग्राम। तो आपसे पूछा है टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना होगा। अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड इट इज टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो टोटल वेट इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो वेट ऑफ सॉलिड है आपका 818 इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू अगेन 10% है तो इट इज 0.1, इट इज इक्वल टू 900 ग्राम। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि आपके पास डिफरेंट जो है वो तरीके हैं जिससे आप एक फॉर्मूले से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज वाटर कंटेंट। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की जो अगर हम बात करें, इट इज वॉइड रेशियो, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले डेफिनेशन, वॉइड रेशियो इन ए सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स। ठीक है, void ratio in a soil sample is defined as it is a ratio of volume of voids divided by volume of solids. Volume of voids is represented here, volume of voids ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जब हम फेज डायग्राम की बात करेंगे। बट आप फॉर नाउ फॉर्मूला याद रखें, वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जैसे हमने वाटर की वेरिएशन बताई थी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी तरह वॉइड रेशियो की जो वेरिएशन है इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये 0 नहीं होगी, 0 से ज़्यादा ये कोई भी वैल्यू ले सकती है। फॉर एग्जांपल 0.2, 0.35, 0.95, 91 एंड सो ऑन। ये कोई भी वैल्यू जो है वो 0 से ऊपर ले सकता है। आपने ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, जो कि पेपर में नॉर्मली कंफ्यूजन के लिए आती है। जैसे कि मैंने वाटर की वेरिएशन बताई थी, वाटर की वेरिएशन इन सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और जो आपको वॉइड रेशियो है उसकी जो वेरिएशन है दैट इज ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमने जो है वो इक्वल टू का साइन जो है हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया है। तो आपने इस वेरिएशन को, इस कंफ्यूजन को जो है वो ध्यान में रखना है कि फॉर वाटर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर वॉइड रेशियो इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन 0। तो इस तरह की वैल्यू जो है हमने पता करनी है। वाटर कंटेंट को हम नॉर्मली परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो वॉइड रेशियो है सॉइल का उसको हम डेसिमल में ही नॉर्मली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या है, जो वॉइड रेशियो है इट इज यूज टू मेजर द डेंसनेस ऑफ सॉइल। जो वॉइड रेशियो है, जहां भी हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो इट जनरली रिप्रेजेंट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। किसकी सॉइल कौन सी है और कितनी डेंस है, कि सॉइल की डेंस कितनी है, दैट इज डिफाइंड जनरली बाय द वॉइड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आई होप क्लियर हो गई हो। अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं, जो हमने भी यहाँ
यहाँ पर डिस्कस किया था कि वॉइड रेशियो इन ए सॉइल सैंपल इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। अब आप इस फॉर्मूले की तरफ आएंगे, सॉरी इस फेज डायग्राम की तरफ आएंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया था सॉइल में जो है हमारे पास सॉलिड्स भी होते हैं, एयर भी होती है और वाटर भी होती है। देखिए सॉइल जो है में जो सॉलिड के अलावा जो एयर और वाटर है, वो सॉइल के अंदर जो वर्ड्स हैं उन सॉलिड्स के अंदर, जो सॉइल में सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, उन सॉलिड्स में वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। उन वर्ड्स में ही वाटर और एयर जो है वो प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स जितने भी जो एयर और वाटर का जो भी वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स। मैं एक बार आपको फिर से ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उसमें बीच में स्पेसिस होंगी, ठीक है, उन स्पेसिस के अंदर ही एयर और वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। मतलब जितना वॉल्यूम वर्ड्स का होगा उतना ही वॉल्यूम टोटल एयर और वाटर का उस सॉइल सैंपल में होगा। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो एयर का वॉल्यूम है, दैट मीन्स मैं इस चीज को यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉइल सैंपल में जितना एयर और वाटर का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जो है वो वी लिखा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आई स्टार्ट अगेन। तो E is basically volume of voids divided by volume of solids. So E is basically volume of voids divided by volume of solid. अब मैं उसी तरह फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ जैसे मैंने वाटर कंटेंट के फॉर्म में किया था। इफ आई ऐड वन बोथ साइड, so 1 plus E is equal to volume of voids divided by volume of solids plus 1. Again 1 plus E is equal to volume of voids plus volume of solids divided by volume of solids. अब आप फिर इसी फेज डायग्राम की तरफ आइए कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इस एयर और वाटर का है। अगर मैं इसमें सॉलिड का भी वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि एयर और वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। इस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को ऐड कर दूं तो आई विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। सो कैन आई राइट दिस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल divided by volume of solids, that is 1 plus E. If I rearrange this, the volume of solids is equal to total volume divided by 1 plus E. ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, जो आपने जो है वो यहाँ पर याद रखना है कि हमने किस तरह ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस E, E इज वर्ड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसी तरह मैं आपको जस्ट क्विकली रिमाइंड करवाता हूँ जैसे हमने वाटर के केस में पढ़ा था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय इट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय 1 प्लस W। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आप यहाँ यह ध्यान रख सकते हैं कि ये वाटर ये वेट की टर्म में है, ये वाटर की टर्म में है, ये वॉल्यूम की टर्म में है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन इसके केस में सॉल्व किया, सिमिलर इस तरह के क्वेश्चन है कि अगर आपको टोटल वॉल्यूम पता है, वॉइड रेशियो आपको पता है जो है आपका जो, तो आप इजीली जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता कर सकते हैं। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, वॉइड रेशियो पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम। और अगर आपको टोटल वॉल्यूम पता है और यू नो दी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यू कैन इजीली फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉलिड। तो ये क्वेश्चन जो है आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आपको ये दो चीजें समझ आ गई जो हमने अभी तक पढ़ी, दैट इज वाटर कंटेंट और दी वॉइड रेशियो। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है वो जो आजकल पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसी टर्म में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। उसके बेस पे मैं आपको एग्जांपल्स भी आगे सॉल्व करेंगे, तब वो चीजें और क्लियर हो जाएगी। बट आई थिंक मैं अभी भी आपके लिए ये चीज जो है आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई साइट है, लेट अस से कि कोई साइट 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई साइट 1 है और यहाँ पर कोई आपकी साइट 2 है। ठीक है,
सॉइल का कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉइल का कुछ जो है वो वॉल्यूम है, लेट अस से टोटल वॉल्यूम कुछ है, आई डोंट नो, ठीक है, VT1, और यहाँ पर सॉइल का कुछ वॉइड रेशियो भी है, लेट अस से E1। सिमिलरली यहाँ पर सॉइल का जो कुछ वॉल्यूम है VT2 है, जिसको हम इससे लिखते हैं, और यहाँ पर जो है, या ठीक है आप इसको V2 लिख लीजिए, इसको आप V1 लिख लीजिए, T आप रहने दीजिए फॉर जस्ट फॉर कंफ्यूजन, और यहाँ पर सॉइल जो है उसका वॉइड रेशियो 2 है। अब एक और अजम्पशन हम ले लेते हैं कि ये साइट है जहां से हमने एक्सकवेशन करनी है, यहां से हमने एक्सकवेशन करनी है, यहां से हम सॉइल को एक्सकवेट करके हम इस जगह पर सॉइल को जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि यहाँ के लिए हमने कितनी वॉल्यूम इस सॉइल से यहाँ तक लेनी है टू अचीव द डिजायर कॉम्पैक्शन, और जो भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए वो हमें कितनी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करनी है। उस तरह के क्वेश्चन हमारे पास जो है हमने आज सॉल्व करने हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम सॉइल को एक्सकवेशन से फिलिंग साइट, ये फॉर एग्जांपल एक फिलिंग साइट है, जब भी हम सॉइल को एक्सकवेट करके फिलिंग साइट पर ले जाएंगे, वॉइड रेशियो में भी डिफरेंट, वॉल्यूम में भी डिफरेंट, क्या चीज चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड weight of solids, volume of solids and weight of solids will be constant। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आई मीन टू से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। आई विल रिपीट अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी हम किसी एक साइड से मिट्टी एक्सकवेट करके किसी दूसरी साइड पर हम जो है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर फिलिंग पर्पज या फिर किसी और पर्पज के लिए हम उसको वहाँ ले जा रहे हैं, तो उस केस में वॉइड रेशियो भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ की सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी और होगी, यहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। क्या चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड वेट ऑफ सॉलिड, ये दोनों चीजें जो है इन दोनों साइड पे हमने, अगर इस सॉइल को यहाँ पे हमने जो है वो ट्रांसफर करना है तो ये दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, जब भी हम सॉइल को कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल साइट 1 है और यहाँ पर साइट 2 है। मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख लेता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन यह है कि हमारे पास दो सॉइल है, सॉइल ए प्लस सॉइल बी। हमने इन दोनों को मिक्स किया है आपस में और हमने एक सॉइल बनाई है दैट इज सॉइल सी। सॉइल सी दैट मीन्स इन दोनों का आपस का मिक्सचर है, ठीक है। अब सॉइल ए की प्रॉपर्टीज दी है, सॉइल बी की प्रॉपर्टीज दी है। सॉइल ए की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका टोटल वेट हमने 1 kg लिया है और सॉइल बी का हमने टोटल वेट जो है वो भी 1 kg लिया है, बट जो वाटर कंटेंट है वो 100% है सॉइल ए का और 50% है सॉइल बी का। तो हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी, कि जब हमने इन दोनों सॉइल को आपस में मिक्स कर दिया तो सॉइल सी का वाटर कंटेंट क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप सॉइल को ट्रांसफर करते हैं या मिक्स करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड of soil C will always be equal to sum of both the solids of soil A plus weight of solids of soil B। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रॉ करूं तो टोटल वेट ऑफ सॉइल C डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल C। अगेन जो मैंने आपको फॉर्मूला, अगर आपको यह पता नहीं चल रहा तो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, वेट ऑफ सॉलिड इट इज टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो सॉइल ए के जो सॉलिड का वेट होगा कैसे निकलेगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल ए डिवाइड बाय 1 प्लस
water content of soil A plus water content total weight of soil B divided by water content of soil B। अब यहाँ पर 1 kg और 1 kg हमने मिक्स किया है, तो सॉइल का जो एक और एक को हम मिक्स करेंगे आपस में, तो सॉइल सी का कितना वेट हो जाएगा टोटल 2 डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सी, वो हमें अभी जो पता नहीं है, ठीक है। वाटर कंटेंट टोटल वेट ऑफ सॉइल ए का है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, वो है 1 बिकॉज 100% में जो मैंने बताया था आपको, हमने इसको डेसिमल में लेना है, प्लस वाटर टोटल वेट ऑफ सॉइल अगेन बी का 1 है डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बी कितना है 0.5 है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को जो है वो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको जो वैल्यू मिलेगी जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी विल बी इक्वल टू 0.7142, दैट इज अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 71.42%। तो ये जो है वो सॉइल का वेट होगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन हमारे को जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ वेट, जो मैंने बताया था वेट जो है वो ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन को, तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि मैंने जो लिखा है क्वेश्चन, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए, अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यहां दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए इट इज 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉइड रेशियो है इट इज 1, एंड सिमिलरली सॉइल बी के लिए जो है इट इज अगेन 1 क्यूबिक मीटर, बट द वॉइड रेशियो इज गिवन एज 2। तो हमसे पूछा है कि सॉइल सी का वॉइड रेशियो कितना होगा, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी वो कितना होगा। अगेन हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, जब वेट फार्मूला था तो हमने वेट के केस में फार्मूला यूज किया टोटल वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यहाँ पर हम इस तरह यूज करेंगे। तो अगेन सेम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सी डिवाइड बाय, यहाँ पर इट इज अगेन 1 प्लस, ये मेरे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इट इज अगेन 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से जब आप टोटल, यहाँ पे हमसे पूछा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में सॉइल सी का भी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 1, ठीक है। तो इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन हमने वो